कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। छपरा और पारूमंत्री के भी छपरा, पारूमंत्री के भी छपरा। हम लोग बाबा साहब के सम्मान में हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले हम बाबा साहब के चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जानकार शानदार साथी सतगुरु पंडित जी और कांग्रेस के जानकार शानदार साथी बड़े भाई पूर्व जिला परिषद मदन शाह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अरुण जी और पुराने साथी युवा साथी रहे भाई रामलाल जी और यहाँ के लोकप्रिय डॉक्टर राजेंद्र लाल जी और दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भाई पप्पू राम जी और युवा साथी और एनर्जेटिक है रूपेंद्र कुशवाहा जी और इस पंचायत जहाँ पे हम लोग खड़े हैं पारूमंत्री पंचायत के पूर्व लोकप्रिय मुखिया बड़े भाई मोहम्मद एहसान साहब और उनके बगल में बैठे हैं भाई रंजीत पाल जी और कमलपुरा से चल करके आए पुराने साथी रहे गणेश साहनी जी और पुराने साथी रहे भाई फारूक आजम जी, चंदन साहनी जी, भाई पारूमंत्री पंचायत के पंचायत अध्यक्ष भाई मनोज शाह जी, रामेश्वर राय जी और तमाम जो यहाँ पे उपस्थित है फरीद साहब भी हैं। तमाम उपस्थित हमारे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तमाम लोग, नौजवान साथी, अभिभावक, माताएं, बहनें, सभी को मैं आपका बाबा साहब के जन्मदिन पर क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, विस्तार पूर्वक हमारे प्रखंड अध्यक्ष सतगुरु पंडित जी ने बताने का उन्होंने काम किया। क्या समझने की जरूरत है, कल तक जो व्यक्ति बाबा साहब को गाली देता था, जिनके वजह से बाबा साहब के चाहने वालों को आज तक आजादी के बाद आज तक जो दुर्गति हो रही उन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं, लेकिन आज वैसे लोग, वैसे विचारधारा के लोग भी बाबा साहब के सम्मान में लोग आकर के गर्दन के ऊपर से माला पहनाने का काम करते हैं। साथी, उन्हें पहचानने की जरूरत है। और कुछ ऐसे साथी भी हैं हमारे बीच में, आपके बीच में हैं जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अगर उनको गहराई से समझा जाए तो बाबा साहब के विचारों कि वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ बाबा साहब के नाम की बात कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उसका अगर काम देखिएगा तो फिर आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो साथियों, आज 20 साल के बाद विधानसभा में आप सत्ता में लौट करके आए हैं। ये जगह वही है, तो जगह का बदला नहीं है। जहां पे हम लोग छोड़ करके इस स्थल पर गए थे, आज ये स्थल वहीं पे खड़ा है। 20 साल में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, यहाँ है माना है, लंबा लंबा लोगों ने भाषण दिया, लेकिन बाबा साहब के नाम पर एक पैसे खर्च करने का यहाँ पर विस्तारीकरण का उन्होंने काम नहीं किया। शासन उन्होंने काम,
लेकिन आज हमारे कांग्रेस के साथी मदन शाह जी है बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे चाचा थे पूर्व में, तो उन्होंने चारदीवारी का काम कराने का काम किया और राजद के मुखिया मोहम्मद हसन साहब ने बाबा साहब के सम्मान में यहाँ स्मारक बनाने का काम किया। इसके बाद बाबा साहब जहाँ हैं वहीं पे है, लेकिन यहाँ से राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहे। तो हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं है। राजनीति का जगह अलग होता है, अपनों के बीच में राजनीति नहीं होती। इसलिए बाबा साहब के सम्मान में जो भी करना होगा, हमें वक्त मिला है, आपने समय दिया है इस जगह के लिए, फिर हम जो है आगे काम करने का काम करेंगे साथियों। और आप लोग भी देखेंगे ये जो छलकपटी लोग 20 साल में 20 बार आए होंगे बाबा साहब को माला पहनाने, लेकिन बाबा साहब को माला पहना करके जब गाड़ी पर बैठे होंगे तो फिर बाबा साहब कहाँ चले गए, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ही निर्लज लोग फिर आएंगे, ऐसा नहीं मैं कहता कि वे लोग नहीं आएंगे, फिर आएंगे। ये आपको समझना है, यहाँ के समाज को समझना है, हमको समझना है, बुद्धिजीवी जो समाज है हमारा उनको समझना है। हम किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं है, हम विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारे विचारधारा में चाहे वो जाति कोई है, सबको हम सम्मान देने का काम करते हैं, सबको सम्मान देने का काम करते हैं और आगे भी सम्मान देते रहेंगे। कोई भी हमारे दरवाजे पे जाता तो मैं नहीं उससे पूछता कि आप वोट किसको किया है। मैं जानता हूँ मेरा वोटर नहीं है, अगर कोई काम लेकर के भी जाता है तो सम्मान के साथ बैठा करके मैं उनका काम करने का काम करता हूँ। इसलिए हमारे अंदर कोई लकीर नहीं है, हमारे अंदर लकीर नहीं है। अगर लकीर है तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे आदरणीय चाचा 10 सालों में 86 स्कूल सामुदायिक भवन 86 सामुदायिक भवन बना करके इस विधानसभा लकीर खींचने का काम किया, गरीब गुरबा के टोला में सामुदायिक भवन बना करके प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, स्वीकृति दिलाने का काम किया। उसी तरह मैं चाहता हूँ जब मुझे समय मिला है तो हम ऐसा लकीर खींचे कि आने वाला हमारा पीढ़ी याद रखे साथियों। ये हम हमारा सोच है, हमारी सोच ये नहीं है कि फलाना हमारा वोट नहीं दिया। आप निसंकोच कोई भी व्यक्ति हो, आप निसंकोच आइए और जो आपका जायज काम है मैं जायज काम करने वाला हूँ। और कोई कहेगा कि नाजायज काम कीजिए तो मेरा बेटा भी अगर कहेगा पापा जी हमारा नाजायज काम है कर दीजिए तो मैं बेटा का भी नहीं होता, बेटा का भी वो हमारे अंदर विचार आ रहा है। इसलिए सभी साथियों को संकल्प लेने की जरूरत है। बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब का विचारधारा सिर्फ पारुल में नहीं है, पूरे देश में और दुनिया में आज जयंती मनाई जा रही है। उनके विचारधारा की गंगा पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, वर्ल्ड में लोग मानते हैं, हम मान रहे हैं, आप मान रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, पूरा दुनिया मानती है। इसलिए बाबा साहब के पश्चिम पर चल करके ही हमारा और आपका विकास हो सकता है, ऐसा विकास हो सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षित बनेगा, जो शिक्षा के दूध की जगह शेर की तरह हुआ कहारेगा, तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी को 500 और 1000 रुपया हमारे यहाँ चले जाइएगा, मैं 500 रुपया 1000 रुपया दे दूंगा तो उससे आपका विकास नहीं होगा। लेकिन आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो शिक्षा के लिए मैं रात दिन शिक्षा के लिए मैं रात दिन सभी हाई स्कूलों में मैं काम कर रहा हूँ। हाई स्कूलों में जो भी बच्चे फर्स्ट